डॉक्टर साहब कुछ लोग जो होते हैं उनके शोल्डर्स पर और अगर हम नेक पर देखें तो सफ़ेद किस्म के धब्बे पड़ जाते हैं, ये किसकी वजह से होता है? कोई डेफिशिएंसी उन्हें होती है या ये कोई वायरल इन्फेक्शन है, किस वजह से होता है, या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं ओपीडी में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ। ठीक है। बहुत से बच्चे आते हैं, बहुत से यंग अडल्ट मेल फीमेल, उनको पीछे जो है ये सफ़ेद कलर के धब्बे पड़ते हैं। इनको हम अपनी ज़बान में पी वर्सिकुलर कहते हैं, यानी कि पिटोरेसिस वर्सिकुलर मतलब है कि सफ़ेद कलर के धब्बे, उसके ऊपर हल्का सा स्केल आता है। कभी अच्छा होते एसिम्प्टोमेटिक है, इतनी इच नहीं होती। बहुत पेशेंट कम आके कहते हैं कि हमें इसके ऊपर खारिश हो रही है। जब जिसकी जो इसकी एक्टिविटी है, अगर उस टाइम पे है तो हाँ उस टाइम थोड़ी सी खारिश होगी। फिर जब हम इसको ट्रीट करते हैं उसके बाद ये वहाँ पे धब्बे रह जाते हैं। जब स्केल ख़त्म हो गया मतलब है कि धब्बे खत्म, आपकी डिजीज एक्टिविटी है वो ख़त्म हो गई। हाँ, जो उसकी हाइपोपिगमेंटेशन या हाइपरपिगमेंटेशन है उसको ठीक होने में आपको टाइम लग जाता है। अच्छा, ये होते फंगल इन्फेक्शन की वजह से हैं। और ये ह्यूमिड वेदर में बहुत ज़्यादा आते हैं। पेरेंट्स माँ इनको या जो भी लोग इसको सफ़र कर रहे होते हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि खुले कपड़े पहने इन दिनों में, नहाएं ज़्यादा, स्वेट ना आने दें। और उसके बाद फिर हम एक शैम्पू देते हैं जो उन्होंने अपने जिस्म के ऊपर लगाना होता है, जहाँ जहाँ पे वो धब्बे हैं। 5 मिनट के लिए वो शैम्पू जो है वो अपने कमर के ऊपर लगा के छोड़ दें, और उसके बाद एक लोशन दिया जाता है और उसके अलावा कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। और उसके बाद ये जो बीमारी है ये अराउंड 1 वीक में ठीक हो जाती है। लेकिन हाँ, इसकी हाइपो और हाइपर पिगमेंटेशन थोड़ी सी रह जाती है। तो पेशेंट को लगता है कि शायद मुझे आराम नहीं आया। तो वहाँ पर बस मैं ये बताना चाहूँगी कि वहाँ पे दवाई ने काम कर दिया है। अगर उसके ऊपर स्केल नहीं है मतलब है कि आपका वो जो लीजन है वो ठीक हो गया है। अब इसकी हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ओके। जैसे कि आपने कहा कि ये फंगल इन्फेक्शन है, तो ये गर्मियों में हो जाता है या किसी भी मौसम में हो सकता है? गर्मियों में बहुत ज़्यादा आता है, ह्यूमिड वेदर में और गर्मी के मौसम में। और जहाँ पे पेशेंट को स्वेट बहुत आ रहा है, वो खवातीन जो किचन में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, पसीना आ रहा है, तंग कपड़े पहने में उसकी वजह से पसीना आ रहा है, उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो कौन से लोग हैं जो ज़्यादातर इस फंगल इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं? अच्छा, ज़्यादातर जो है मेल्स आते हैं मेरे पास इसको लेके, जो बाहर धूप में काम कर रहे हैं, मजदूर लोग हैं जो बाहर धूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जिनका साइड बाहर की है। पेशेंट्स जो आते हैं जिन्होंने बाहर अपना आउटडोर रहना है उनको बहुत आता है। खवातीन मेरे पास बहुत इससे प्रेजेंट करती हैं, ये हमारे किचन में है खड़ी, तो उनको होती है। बच्चे आते हैं, स्कूल में खेलते हैं, गर्मी है, पसीना है, तो उसकी वजह से इनको आ जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसको फिर अवॉइड कैसे किया जा सकता है? खुले कपड़े पहने, आके शावर लें और जो मेडिसिन बताई है उसको लें, क्योंकि ये इसकी रिकरेंस हो सकती है। ये ठीक हो जाएगा सर्दियों में, फिर गर्मी आएंगी, फिर ख्याल नहीं रखेंगे, फिर आ जाएगा। क्योंकि ये मेनिसीजिया फर की वजह से आता है। मेनिसीजिया एक ऐसा पैरासाइट है, ये फंगल इन्फेक्शन है कि वो जो है ना उसने आपके जिस्म के ऊपर रहना है। वो नॉर्मल स्किन का, ह्यूमन स्किन का जो ना फ्लोरा है, तो जब उसको ऐसी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, वो उस तरह की फॉर्म में डिजीज़ ले आता है। ठीक है, तो मतलब अगर आप अपनी हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करेंगे तो इसको अवॉइड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई इस इन्फेक्शन से गुजर रहा है बार बार, तो वो कैसे पता चला सकता है कि उसे एक फंगल इन्फेक्शन है या पी वर्सिकुलर स्पेसिफिकली जैसे आपने नाम लिया वो है? एक तो सबसे पहले आके आपने अपने स्किन डॉक्टर को चेक करवाएं। मैंने जैसा पहले भी बताया कि इसमें इसके सिम्टम्स नहीं है इतने ज़्यादा। पेशेंट क्या कब महसूस करना शुरू करता है, जब उसकी साइडों से, गर्दन से होके, शोल्डर से आके काफ़ी दफ़ा या तो बाजू की साइड पे आ रहे होते हैं या कमर के पीछे। अच्छा, उसमें या तो कोई बच्चा है उसकी माँ को ज़्यादातर पता चलेगा कि इसको ये बीमारी आई है, उसमें आपने सिर्फ अपने स्किन डॉक्टर को चेक करवाना है। अच्छा, बहुत से क्योंकि हमने उसकी डीडीज को बनाना होता है। हाँ, अगर हमें उसके ऊपर स्केल नज़र आ गया है, ये सिम्टोमेटिक है, स्केल नज़र आ गया, हमें पता चल जाता है ये पी वर्सिकुलर है। हम उसका शैम्पू देते हैं, हम उसकी टॉपिकल ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। हाँ, लेकिन वो जिसका मैंने आपको आगे बताया हाइपर पिगमेंटेशन नहीं रहना है काफ़ी अर्सा। ठीक है, तो वो फिर कितने टाइम में ठीक हो जाती है? वो कुछ मंथ्स लेती है ठीक होने में। ठीक है, तो पेशेंट ने परेशान नहीं होना कि मैं दवाई भी लगाई जा रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा। मीन्स अगर इसके ऊपर से स्केल खत्म हो गया है तो दवाई ने काम कर दिया, आपको दवाई की जरूरत नहीं है। अब जो उसकी वजह से निशान रह गया वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है? परेशानी की कोई बात इजीली इसको ठीक किया जा सकता है। आप खुले कपड़े पहने उन दिनों में, पसीना मत आने दें, अपने हाइजीन का ख्याल रखें, तो आपको ये मसले मसाइल नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया।